हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक्स बेसिक्स, जहां पर हम मिलकर सीखते हैं कंपनीज का एनालिसिस करना और करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप एंड माइक्रो कैप कंपनीज का फंडामेंटल एनालिसिस। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीक के हम वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए अगेन एक ऐसा ऐसी कंपनी जो एमएसएमई सेक्टर से आती है और और लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं, अभी माइक्रो कैप स्टेज में है, एमएसएमई है, रिसेंटली ही आईपीओ आया है। लेकिन जो ये काम कर रहे हैं, जो मैंने इनको स्टडी किया है, वो बहुत ही बेहतरीन है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट 100 टन पर डे की कैपेसिटी रखते हैं और ये ऐसी पेटेंटेड कैपेसिटी है, पेटेंटेड प्लांट है इनका जिसमें इन्होंने इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने पेटेंट करवाया हुआ है। फिर और अपना एक और प्लांट लेके आ रहे हैं अपनी कैपेसिटी को डबल करने के लिए। तो हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो कि जो कि आने वाले फ्यूचर में अपने आप को बहुत बड़ा एक्सपेंशन करते हुए देख रही है और बहुत बड़ा हमारे लिए भी एज ए इन्वेस्टर पैसा कमाने का एक फंडामेंटल उसको रखती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपने अगर गैस गैस कर लिया है कंपनी कौन सी है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। तो कंपनी इज हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड, जो रिकवर्ड कार्बन ब्लैक में काम करती है और वेस्ट टायर से ये लोग काफी अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें से सबसे अच्छा प्रोडक्ट है इनका रिकवर्ड कार्बन ब्लैक, जो कि फिर दोबारा काम आता है टायर इंडस्ट्रीज के लिए, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के लिए और कोटिंग प्रोडक्ट्स के लिए काम आता है। और ये कंपनी एक अच्छे बड़े राधे ग्रुप ऑफ कंपनी से बिलोंग करती है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगेन डिस्क्लेमर जो कि हम हमेशा देते हैं कि हम कोई रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, सेबी रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन नहीं है। जो भी हम डिस्कशन करते हैं जस्ट एक यहाँ पर एक डिस्कशन पर्पस है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज अपना ड्यू डिलिजेंस कीजिए बिफोर एन इन्वेस्टमेंट। कंपनी के बारे में हम समझेंगे, मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा समझेंगे, फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फ्यूचर फोरकास्ट करेंगे कि मैनेजमेंट क्या बोल रही है अपने फ्यूचर के बारे में और हम क्यों इसे, और कंपनी के वेबसाइट पे पहुंचे हैं। तो उससे पहले मैं आपको लेके आया हूं अपने यूट्यूब चैनल पे और आप के सबके प्यार से हम लोगों को इस साल इस दिसंबर में ऑलमोस्ट 1 साल हो रहा है और आप सबके प्यार से हम लोगों ने हर वीक एक वीडियो निकाला है। और आप इसमें अपने जो भी आपको कंपनी, अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो आप इनको जाके और समझ सकते हैं कि कंपनी क्या करती है। कुछ अगर इन्वेस्टमेंट के रेशियोज समझने हैं तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। हमने प्लेलिस्ट भी बनाई है, आप प्लेलिस्ट पे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो प्लेलिस्ट रहेगा एसएमई प्लेटफॉर्म में, क्योंकि ये एमएसएमई कंपनी है। और हमने लास्ट वीक एक वीडियो बनाया था सील मैटिक इंडिया लिमिटेड पे, बहुत अच्छा उसको रेस्पॉन्स मिला है और कंपनीज को लोग ने काफी सर्च किया है, प्रेज किया है, कमेंट किया है। तो अभी आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम हर वीक एक अच्छा वीडियो लेके आते हैं। एक ऐसी कंपनी जो कि मार्केट में ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन वो स्ट्रांगली कुछ अच्छा कर रहे हैं और आने वाले टाइम में अपना एक अच्छा पोटेंशियल रखते हैं कि वो ग्रो करेंगे। तो हम चलते हैं कंपनी की वेबसाइट पे। तो फ्रेंड्स, कंपनी जो है वो राधे ग्रुप ऑफ एनर्जी का एक पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। और राधे ग्रुप ऑफ एनर्जी बेसिकली काफी एक पॉपुलर कंपनी है अपने सेक्टर्स में। गुजरात से ये लोग बिलोंग करते हैं। 1992 से काम कर रहे हैं, तो हम ये समझ सकते हैं कि काफी अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस है। अच्छी अच्छी साइकिल्स इन्होंने देखी हैं और 2500 लोग लगभग इसमें काम करते हैं। 50 मिलियन यूएसडी इनोवेशंस में ये डाल चुके हैं। 7 डाइवर्सिफाइड सेक्टर में हैं और उनमें से एक कंपनी है इनकी जो अभी लिस्ट हुई है, वो है हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड। तो हम डायरेक्टली चलते हैं हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड पे, जो हमारा आज का वीडियो भी है। हाई ग्रीन कार्बन लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि वेस्ट टायर्स को लेती है और उसको कंटीन्यूअस पैरालिसिस मेथड से वापस कार्बन ब्लैक बनाती है, जो कि फिर दोबारा काम आता है। फिर दोबारा ये काम आता है उसमें टायर बनाने में और डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस करने में। और ये ग्रीन क्यों है बेसिकली, क्योंकि ये लोग जो वेस्ट टायर्स को करते हैं, रिप्रोसेस करते हैं, तो उससे ये 1 टन ऑफ हाई ग्रीन कार्बन रिड्यूसेस 2 टन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये एक मतलब कि आम की आम और गुठलियों के दाम वाली बात है कि आपने वेस्ट लिया और वेस्ट को लेके आपने प्रोसेस करके उसमें से एक प्रोडक्ट बनाया और एमिशन को आपने रिड्यूस किया। तो ये कार्बन क्रेडिट्स, जो कि हमने ईके एनर्जी में जब बात की थी कि जो कार्बन क्रेडिट में काम करती है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो उसमें भी ये लोग कार्बन क्रेडिट कमा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल आम की आम और गुठलियों के दाम जैसी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कंपनी अभी वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड पेटेंटेड फैसिलिटी लगा रखी इन्होंने भीलवाड़ा राजस्थान में। लास्ट साल से 7 ईयर से ये लोग काम कर रहे हैं और 100 टन पर डे कैपेसिटी तक ये पहुंच चुके हैं उसमें।
और अब ये एक नया प्लांट लेके आ रहे हैं जो कि धुले डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। ज़मीन ऑलरेडी ले चुके हैं, प्लांट मैन्युफैक्चरिंग में है, सॉरी इंस्टॉलेशन में है और इनका एम है, टारगेट है कि अप्रैल 2024 से ये उस प्लांट में प्रोडक्शन भी शुरू कर सकते हैं, जिससे इनकी कैपेसिटी जो है वो डबल हो जाएगी आने वाले टाइम में। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग एक्सपेंशन मोड में हैं। एक छोटी कंपनी एक्सपेंशन मोड में जाए, बहुत अच्छा इसमें लगता है कि वो और अच्छा पोटेंशियल दिखती है। तो इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं? जैसे हमने देखा था, प्रोडक्ट्स जो हैं, आपने आपने इनके रिकवर्ड कार्बन ब्लैक ये बना रहे हैं। फिर उसके बाद ये जो इसमें से निकलता है और फ्यूल ऑयल ये निकलता है, बाय प्रोडक्ट सोडियम सिलिकेट निकलता है, स्टील के वायर निकलते हैं वेस्ट टायर से, तो ये सब उनको उसमें से इसको निकालते हैं। और क्या-क्या एप्लीकेशन है इनके प्रोडक्ट्स की, आप देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको समझ के कि कितना अच्छा एप्लीकेशन है और इनके लिए कोई भी डाउन टाइम नहीं आने वाला है। क्योंकि चाहे ईवी आए और चाहे कमर्शियल इंजन रहे, स्पार्क प्लग के इंजन्स रहें, पेट्रोल इंजन्स रहें, टायर्स सब में लगने हैं। व्हीकल इंडस्ट्री बढ़ेगी, टायर्स लगेंगे, तो वापस ये टायर इंडस्ट्रीज़ इनको खरीदती हैं, इनके कार्बन ब्लैक को। जो प्लास्टिक के कंपोनेंट्स बनते हैं, उसमें इनका काम आता है। प्लास्टिक्स के दाने जो बनते हैं, उसमें इनका इसका इनका रोल आता है। जैसे टंकी वगैरह बन रही है, सब पार्ट जो बन रहे हैं, पॉलिथीन्स बन रही हैं, वो सब उसमें काम आता है। मास्टर बैचेज़ ही बनाते हैं ब्लैक वगैरह के। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज कंपाउंड्स के ये लोग पार्ट्स बनाते हैं, तो इस पर देख सकते हो हाई परफॉर्मेंस कोटिंग्स, जो कोटिंग होती है, हाई परफॉर्मेंस कोटिंग्स, वो भी इनके उससे बनता है, प्रोडक्ट से। टोनर एंड प्रिंटिंग इंक बनती है। मतलब कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे कोई भी रिसेशन आ सकता हो, हर जगह इसका प्रोडक्ट चलने वाला है, तो एप्लीकेशन की कोई कमी नहीं है। इनके जब हम डिस्कशन से सुनते हैं तो इनके कहना है कि ये मार्केटिंग में बहुत कम खर्च करते हैं, क्योंकि इनके प्रोडक्ट का एप्लीकेशन बहुत वाइड है और अपने आप इनका प्रोडक्ट जो है वो आगे बिकता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें हमेशा कहा जाता है कि आप वीडियो को शॉर्ट रखिए, तो प्लीज़ आप अपनी खुद का एनालिसिस भी कीजिए, आप वेबसाइट पे जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो हाई ग्रीन कार्बन जो है वो, उसका सब्सक्रिप्शन आईपीओ आया था और आईपीओ 168 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे आज की डेट में टाटा टेक्नोलॉजीज़ का हुआ था, वैसे टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो उस जैसा ही सब्सक्रिप्शन, उससे भी अच्छा सब्सक्रिप्शन इसका हुआ है और बहुत ओवर सब्सक्राइब्ड ये हुआ था, बहुत पॉपुलर उस टाइम हुआ था। जस्ट सितंबर एंड में इसका आईपीओ आया था। आज इसने ऑलरेडी जो है पैसा इसका थोड़ा डबल भी हो चुका है, डबल से ज़्यादा हो चुका है सिंस इन 2 मंथ्स ओनली। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं आप थोड़ा लेट लाए इस वीडियो को। हाँ, लेट हो सकता है लाए हों, लेकिन मेरा कहना है कि अभी इसमें कुछ भी लेट नहीं हुआ है। बहुत पोटेंशियल है इसमें आने वाले टाइम में, क्योंकि ये अपनी प्रोडक्शन को डबल कर रहे हैं, कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और नए-नए फील्ड में ये अपने आप को लाना चाह रहे हैं। तो ये हमने जैसे बताया था आपको, वो इन्होंने ऑलरेडी अपना बताया हुआ है कि हम धुले डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में अपना प्रोडक्शन को डबल कर रहे हैं, कैपेसिटी लगा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं स्क्रीनर पर, स्क्रीनर से की हेल्प से हम थोड़े से इनके रेशियोज़ को समझते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप 441 करोड़ पे है, माइक्रो कैप में आती है, नो डाउट। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग 37 हो चुका है, थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया है जब से इनका आईपीओ आया है। आईपीओ से पहले इनका जो था वो ऑलमोस्ट बिलो 10 था, तो आईपीओ के बाद ये थोड़ा ऊपर खुला, लेकिन अभी और बढ़ चुका है, तो रिसेंट मूवमेंट काफ़ी अच्छा हो गया है। लेकिन यहाँ पे रेशियोज़ देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी 68%, 68% का मतलब ये है कि विदिन लेस देन 2 इयर्स आपका पैसा डबल हो सकता है, अगर इन्होंने इसको भी मेंटेन किया गोइंग फॉरवर्ड। और ऐसा कोई रीज़न नहीं दिखता है कि ये लोग इसको मेंटेन नहीं कर पाएँगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 52%, डेब्ट टू इक्विटी 0.17 बहुत कम है। प्रॉफिट ग्रोथ टू 32% से हो रही है। और अब देखते हैं कि इनका पिछले कुछ 3 इयर्स का क्या रिकॉर्ड है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 3 इयर्स का 25% है और वही रिटर्न ऑन इक्विटी 3 इयर्स की 45% है। तो इसको मेंटेन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 40, 45, 50 को ये मेंटेन करके चल रहे हैं। अर्निंग पर शेयर का जो ग्रोथ है वो 66% का है 3 इयर्स का, तो कितना अच्छा ग्रोथ है। सेल्स का ग्रोथ भी 46% का है, तो बहुत अच्छे नंबर है। उस नंबर को देखते हैं तो फिर प्राइस टू अर्निंग इतना बड़ा नहीं है। इतना तो प्राइस टूनिंग इसको मिलेगा ही मिलेगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं और इनका पीयर्स से इसका कोई कंपैरिज़न खास नहीं मिलता है, क्योंकि इस फील्ड की इस ऑर्गेनाइज़ सेक्टर में अपनी इकलौती ही कंपनी आप मान सकते हैं, ज़्यादा इस कंपनी में नहीं आती। टायर की रिप्रोसेसिंग बहुत कंपनियाँ करती हैं, और लेकिन थोड़ा अनऑर्गेनाइज़ सेक्टर होता है और उनका जो होता है वो कंटीन्यूअस पैरालिसिस नहीं होता है, वो इंटरमिटेंट होता है, बार-बार उनको रोकना पड़ता है, निकालना पड़ता है और साफ करना पड़ता है, तो उससे उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन इन्होंने पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इन्होंने अपना पेटेंट करवाया है। अगर हम बात करते हैं इनके हाफ ईयरली रिजल्ट्स के ऊपर, तो लास्ट 3 हाफ ईयरली रिजल्ट्स का थोड़ा हमें यहाँ पे एक नेगेटिविटी दिखी कि इनका लास्ट 3 ईयर से थोड़ा डाउन चल रहा है। 44 करोड़ इन्होंने किया था सितंबर 2022 में, 34 किया मार्च 2023 में और सितंबर 23 में 33 किया। तो इनमें तो एक कंसिस्टेंसी है, लेकिन यहाँ थोड़ा रिडक्शन है।
लेकिन ये एक टेम्परेरी रीज़न हो सकता है क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल्स तो इनकी बढ़नी है। ठीक है, प्रॉफ़िट लेकिन हम ईयर ऑन ईयर इनको देखते हैं तो इनमें फिर रिडक्शन नहीं आप देख सकते हैं कि मार्च अगर हम बात करते हैं लास्ट 4-5 ईयर्स की 25, 24 ये बराबर से थे, फिर एकदम 51 किया 22 में और फिर 79 करोड़ की सेल्स की 23 में और अब इन्होंने 68 करोड़ चल रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में और आगे जाके ये थोड़ा क्लियर पिक्चर भी आएगी जब नेक्स्ट रिज़ल्ट आएगा। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं प्राइस टू अर्निंग अगर हम या सॉरी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 0.1 टू 12 पैसे कुछ करते थे फिर 1.96 6.50 एकदम जंप आया यहाँ पर और 5.54 इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है ऑलमोस्ट तो ये भी एक अच्छा साइन है। बैलेंस शीट में वगैरह में आप जाके पढ़ सकते हैं। कैश फ्लो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कैश फ्लो इनका पॉजिटिव चल रहा है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव है, नेट कैश फ्लो 0 है, अच्छा है, पॉजिटिव है। रेशियोज़ की हम बात करते हैं, तो काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है। कैश कन्वर्जन साइकिल को इन्होंने काफ़ी रिड्यूस किया है, डेब्टर डेज़ को 45 से 26 पे लेके आए। इन्वेंटरी को देखिए आप कितना रिड्यूस किया, 231 डेज़ से लेके इन्होंने करते-करते 93 डेज़ पे लेके आए हैं और टोटल कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 86 डेज़ पे आ चुकी है, 118 के अपने हाई से। तो आप देख सकते हो कि इन सब पे भी इनका फ़ोकस है, काम किया जा रहा है, इसलिए ही इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, 3% से लेके ये 22-53% पे आ चुके हैं। तो ये साइन इसमें देखने को मिलता है कि ये पॉजिटिव साइन है, आने वाले टाइम में अगर इसको मेंटेन करते हैं, तो नो डाउट कि ये कंपनी अच्छा पैसा बना के अपने इन्वेस्टर को दे सकती है। शेयर होल्डरिंग पैटर्न की बात करते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स का आफ्टर आईपीओ ये 71.83 है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप देखिए इसमें एफआईआईज़ ने उस टाइम बहुत हिस्सा बढ़-चढ़ के लिया था आईपीओ में, डीआईआईज़ ने भी लिया था। एफआईआईज़ में कोई इंडिया की नहीं, आप देखो इसमें बोफा सिक्योरिटीज़, मॉर्गन स्टैनले, इतना बड़ा नैब कैपिटल, इतने बड़े-बड़े नाम हैं जो इन्होंने आके इसमें इन्वेस्ट किया है। अब हम देखते हैं फ्यूचर फोरकास्ट क्या है मैनेजमेंट का जिससे कि हम लोग लेकर इसको थोड़ा बुलिश हैं। So High Green Carbon Limited has plans to double its capacity for which they are building a new plant in Dhule district. तो हम जैसे उसको ऑलरेडी कवर किया कि महाराष्ट्र में धुले डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी ये लैंड ले चुके हैं, उस पे अभी कंस्ट्रक्शन चालू है। अप्रैल 2024 से 2024 से उसका उनका एस्टिमेशन है कि वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे। प्रोडक्शन जैसे-जैसे बढ़ेगा, कैपेसिटी यूटिलाइज़ होगी तो वो हमें उसमें फिगर्स में देखने को मिलेगी। Going forward, management has plans to also enter into premium and niche field of charged carbon black. जो एक अभी ये बनाते हैं कार्बन ब्लैक जो बनाते हैं, रिकवर्ड कार्बन ब्लैक बनाते हैं जो टायर्स इंडस्ट्रीज में और जब बताया अभी एप्लीकेशन में काम आते हैं, लेकिन अभी चार्ज कार्बन ब्लैक अगर बनाते हैं तो वो अपने आप में बहुत प्रीमियम सेगमेंट होता है और वो क्या काम आता है आपने अगर ध्यान दिया हो तो आजकल जो फेस वॉश, क्रीम्स और ये बहुत चीजें फार्मास्यूटिकल्स लाइन में बिकती हैं तो उसमें ये बहुत काम आता है, प्रीमियम सेगमेंट में काम होता है। तो आप थोड़ा-सा मैंने आपको इमेज जस्ट इंटरनेट से लाके दी है कि इस टाइप से आप देखते हैं कि चारकोल वाले जो आते हैं तो ये सब क्या है चार्ज कार्बन ब्लैक है। तो उस फील्ड में ये लोग एंटर करना चाहते हैं, वैसे भी डॉक्टर हैं जो इनके मैनेजमेंट के जो इनके प्रमोटर हैं, तो वो समझ सकते हैं कि ये कितना प्रीमियम सेगमेंट हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। पॉजिटिविटी क्या-क्या लगी हमें इस कंपनी में कि हाई का ग्रीन कार्बन जो है वो एक फेमस एस्टेब्लिश्ड ग्रुप है, राधे ग्रुप जो कि 1991 से एस्टेब्लिश्ड है, उसका एक पार्ट है तो इसलिए हमें एक रिलाय कर सकते हैं कि ओल्ड ग्रुप, बड़ा ग्रुप का एक पार्ट है जो कि पुराने समय से चला आ रहा है। कंपनी जो है वो एन्जॉय करती है अपना एक मोट क्योंकि इसने जो है पेटेंट किया हुआ है कंटीन्यूअस पैरालिसिस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को और 100 टन पर डे की कैपेसिटी है जो वन ऑफ द वर्ल्ड में लार्जेस्ट है जो ये दावा करते हैं। और हाई ग्रीन कार्बन के जो फिगर्स हैं, जो रेशियोज़ हैं काफ़ी अच्छे हैं। आरओई जो है 68% के करीब है, आरओसी 52%, हाई प्रॉफिट मार्जिन है लगभग 25% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। नेगेटिविटी क्या है? देखो वो भी हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। अभी सबसे पहले क्या है कि जैसे ही इसका आईपीओ आया उसके बाद में इसका प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो उसमें अभी अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो मुझे थोड़ा लगता है कि हो सकता है कि डाउन आ सकता है। ये ऑलरेडी विदिन 2 महीनों में ये डबल हुआ है। और सेल्स का जो ट्रेंड हमने बीच में डिस्कस किया था, सेल्स का ट्रेंड थोड़ा थोड़ा रिड्यूसिंग है अगर हाफ ईयरली की अगर हम बात करते हैं, लेकिन वाई-ओ-वाई बेसिस पे ट्रेंड जो है वो ठीक बना हुआ है। तो वो भी एक थोड़ा-सा नेगेटिव है कि इन्होंने जो हाफ ईयरली पे नेगेटिव क्यों हुआ? तो उसको लेके हमने इसको नेगेटिविटी में भी इसमें रखा है। तो फ्रेंड्स ये हमारा था इस वीक का एनालिसिस हाई ग्रीन कार्बन पे और हमें आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप प्लीज़ आप हमें इस चैनल को लाइक करते हैं इस
वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको हमारा हर वीक का, हर वीकेंड का जो वीडियो है वो आपको ज़रूर मिले और आप समझ पाएँ, कुछ नई कंपनीज़ देख पाएँ जो कि इतनी मार्केट में पॉपुलर नहीं है लेकिन एक अच्छा पोटेंशियल रखती हैं आगे जाके ग्रो करने में। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें लिख भी सकते हैं डायरेक्ट जीमेल पे stocks@gmail.com पे। तो फ्रेंड्स ये था इस वीक का एनालिसिस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में एक अच्छी कंपनी के एनालिसिस के साथ में। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।